हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 दिसंबर 2022 और 19 दिसंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 18 दिसंबर। तो वैश्विक प्रवास की समस्या और चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है। इस संग्रहालय में आपका इन सभी लोगों की प्रतिमा स्थापित की जाएगी जिन्होंने कन्नड़ और सांस्कृतिक लोकाचार में योगदान दिया है। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपका बसवराज बोम्मई हैं। ध्यान देंगे, कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। उसके बाद कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। उसके बाद दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई। ध्यान देंगे, कर्नाटक में बांदीपुर, नगरहोल, बनरकटा, उदयमुखी और अंशी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 यूएस डॉलर मूल्य के भारतीय रुपये नकद रखने की अनुमति दी है? हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों को 10,000 यूएस डॉलर मूल्य के भारतीय रुपये नकद रखने की अनुमति दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। तो आपका भारत सरकार ने श्रीलंका के नागरिकों को 10,000 यूएस डॉलर अर्थात लगभग 8 लाख रुपए नकद रखने की अनुमति दी है। इससे क्या होगा? इससे वे अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अब श्रीलंका, तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे हैं। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धनम है। और श्रीलंका की करेंसी क्या है? तो श्रीलंका की करेंसी आपका श्रीलंकाई रुपया है। ध्यान देंगे, भारत और श्रीलंका के बीच पाक की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप पे इंडिया के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? हाल ही में व्हाट्सएप पे इंडिया के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विनय सुलेटी। तो व्हाट्सएप पे इंडिया के अध्यक्ष थे विनय सुलेटी, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? हाल ही में रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के आपका सबसे युवा 19 साल के टेस्ट क्रिकेटर बने हैं रेहान अहमद। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया है। अब क्रिकेट से संबंधित प्रश्न है, तो हमने कल ही आपको बताया था कि जो रूट 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उसके बाद ईशान किशन सबसे तेज ओडीआई में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने तंदूर लाल चने को जीआई टैग दिया है? हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। तो तेलंगाना की
तंदूर लाल चने हैं, यह अरहर दाल की प्रजाति है, इसे जीआई टैग मिला है। अब तेलंगाना, तो तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन हैं। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री आपका के चंद्रशेखर राव हैं। ध्यान देंगे, तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है। उसके बाद हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। उसके बाद तेलंगाना सरकार ने कांटी वेलुगु योजना को फिर से शुरू किया है। उसके बाद भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? हाल ही में किसने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोसोवो। तो आपका दक्षिण पूर्व यूरोप में आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त देश है कोसोवो। इसने अभी यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदारी कौन बना है? हाल ही में FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदारी कौन बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टाटा स्टील। तो टाटा स्टील आपका FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदारी बना है। यह वर्ल्ड कप आपका 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? हाल ही में एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गोवा। तो आपका एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा के साथ समझौता किया है। अब गोवा, तो गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के राज्यपाल कौन है? तो गोवा के राज्यपाल वी श्रीधरन पिल्लई है। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री आपका प्रमोद सावंत हैं। ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। उसके बाद अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया जाएगा। उसके बाद गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है। ध्यान देंगे, गोवा में वोंडलाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है और गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा है? हाल ही में EIU अर्थात दी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। तो EIU अर्थात दी इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में सिंगापुर के साथ आपका न्यूयॉर्क शीर्ष पे रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की राजधानी ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य बनाया है? हाल ही में किस देश की राजधानी ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य बनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जापान। तो आपका जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ पे 2025 के बाद बनने वाले सभी नए घरों में सोलर पैनल को अनिवार्य किया गया है। अब जापान, तो जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। और जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी आपका जापानी येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया लिखी है?
हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया लिखी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विक्रम संपत। तो ये इतिहासकार है विक्रम संपत। इन्होंने ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। ध्यान देंगे, विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक शेन वाटसन ने लिखी है। उसके बाद नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी। उसके बाद फ्रांसीसी लेखक रेने नावा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2025 तक। तो आपका माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने 2025 तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगापुर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगापुर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आपका सिंगापुर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ध्यान देंगे, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की। उसके बाद 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। उसके बाद सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने आपका सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए 15 सूत्रीय रणनीति को तैयार की है। अब हरियाणा, तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। ध्यान देंगे, हरियाणा सरकार ने TOFI कार्यक्रम शुरू की है। उसके बाद इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड हरियाणा ने जीता है। उसके बाद हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ए उपहार पोर्टल और CM डैश बोर्ड लॉन्च किया है। ध्यान देंगे, हरियाणा में खुली रेतिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हम कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जेरेमी फरार। तो WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में डॉक्टर जेरेमी फरार को नियुक्त किया गया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर में कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।